राम राम दोस्तों। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से प्रे और विशेष भी करता हूं कि आप अपने गोल्स जो भी है अचीव कर पाए इस साल, पहले साल से ज़्यादा तरक्की कर पाए, बेहतर तरक्की कर पाए। और आने वाले आपकी जो भी बुराई आपके अंदर थी, जो भी आपने छोड़ने के लिए इस साल कोशिश की होगी या प्लान किया होगा कि आप वो चीज़ें छोड़ देंगे, तो मैं प्रे करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप उसे भी पूरा कर पाए। तो आइए अब हम एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है, किस तरीके से क्या सिचुएशन बन रही है। आजकल कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। मैं आपसे हर रोज एक सवाल पूछ ही लेता हूं कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड। जैसे मैंने आपसे यहां पे पूछा था कि क्या बन रहा है, मैंने आपसे यहां पे पूछा था कि क्या बन रहा है। आज भी यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होगा या फिर सक्सेस होगा, वो एक बाद की बात होती है। लेकिन जब भी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आए तो हमें वॉल्यूम पे नजर रखनी चाहिए, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, या फिर मार्केट अगर हमारे ट्रेड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, चाहे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें हम या कंप्लीट पोजीशन को एग्जिट करें। काफी सिनेरियोज होते हैं। तो इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने फ्री में आपको वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे सर्च करेंगे तो आपको वहां पे काफी बेहतरीन बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। ये भी मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है, लेकिन आज भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारी इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है आज के चार्ट में। यहां पे आप देखेंगे इनसाइड कैंडल देखने को मिली, यहां पे देखो इनसाइड कैंडल देखने को मिली, और यहां पे देखो इनसाइड कैंडल देखने को मिली, यहां पे भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली। इस एरिया में भी देखेंगे आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली है, यहां पे देखेंगे इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी जहां पे आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं और बार बार कहता हूं, लगभग हर एक वीडियो में कह देता हूं, जरूरी ये नहीं होता कि आपको कोई सेटअप पता है, कोई स्ट्रेटजी पता है। ये बिल्कुल भी उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। उससे ज्यादा मायने वो बात रखती है कि आपको वो सेटअप कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कब उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, कब उसके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है। क्योंकि अगर आपको इनसाइड कैंडल इस वाले एरिया में भी देखने को मिली है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहां पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, यहां पे आपको इनसाइड कैंडल मिली, ब्रेकआउट मिला, आपको मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मूव दिया। यहां पे इनसाइड कैंडल देखने को मिली, यहां पे भी आपको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मूव देखने को मिला। यहां पे आपको इनसाइड कैंडल मिली, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मूव देखने को मिला। यहां पे भी आप देखेंगे आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और आपको मूव देखने को मिला। लेकिन हमारे लिए कौन सी जरूरी थी विद लॉजिक, यही बात आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर हम देखेंगे कि कल के लिए हमें किस सेटअप, किस स्ट्रेटजी पे नजर रखनी चाहिए। उन सारी चीजों का, मार्केट के सिनेरियोज को देखेंगे कि कल हमें क्या अप्रोच लेके चलनी चाहिए मार्केट में। उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करूंगे। अब ध्यान दो, चलो ये जो इनसाइड कैंडल है ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 ये कहता है, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिला है, ध्यान दो ब्रेकआउट मिला है, लेकिन रूल नंबर 2 ये कहता है ब्रेकआउट अगर मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो ये सेटअप किसी भी काम का नहीं है, कितना भी बेहतर क्यों ना हो। तो नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे पास में कौन कौन से बैठे हुए? एक नहीं, तीन तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए। पहला रेजिस्टेंस आपके लिए है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये रहा यहां पे आपकी इनसाइड कैंडल बनी है, उसके जस्ट ऊपर आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। दूसरा रेजिस्टेंस आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर कुछ ही पॉइंटों पे ट्रेडिंग डे हाई। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए
प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है उसके जस्ट ऊपर, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो यही था कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो ये सेटअप किसी भी काम का नहीं है, भले ही कितना बेहतरीन मोमेंटम क्यों ना मिल जाए आपको, कितना भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिल जाए, किसी भी काम का नहीं। यहां पे तो एक नहीं, तीन तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं और वो भी बिल्कुल सर पे ही बैठे हुए हैं, समझो बात को। तो फिर अपॉर्चुनिटी कहां थी? अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे हो सकती थी, क्योंकि यहां पे भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली है, 9 EMA का, 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी देखने को मिला है, और इन तीनों का ब्रेकआउट, इन तीनों रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। यानी कि यहां पे आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर आप इन सेटअप्स को नहीं जानते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, ये आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी के अंदर मिल जाएंगे। और इस न्यू ईयर पे मैंने 75% ऑफ किया है, जल्दी ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं इन सारी चीजों को, अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? तो मार्केट ने आपको यहां पे ब्रेकआउट दिया है, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, और 9 EMA का भी सपोर्ट लिया है। स्कैल्पिंग के लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे बनती हुई दिखाई दी है, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए मैंने अलग सेटअप बनाए हुए हैं, जो कि आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर मिल जाएंगे, उस पर भी 75% ऑफ है। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब मैं डिस्कशन करता हूं इस सिनेरियो का, मार्केट ने एक नेगेटिव ट्रेंड दिया, फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिया, मार्केट ने फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाई और रेजिस्टेंस जोन के पास में बनाई, ठीक है। यहां पे दो तरह की थ्योरी काम करती है। पहला क्या आ सकता है मन में कि मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और एक रिवर्सल प्लान करेगा, ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, रेजिस्टेंस जोन के पास से रिजेक्शन है। दूसरी थ्योरी क्या आ सकती है कि मार्केट वाकई इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह करेगा और आपको गिरावट दिखाएगा। इस वाली सिचुएशन पे मैं आपको हमेशा वीडियोस में एक बात समझाता हूं, जब भी इस तरह के रिवर्सल आते हैं उसमें पहले रिवर्सल पे काम न करके, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये देखो बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर आपको ये लगे कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने का कोई मौका नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ इसके स्टॉप लॉस खाने के लिए ट्रैप हो सकता है या फिर एक नेगेटिव मोमेंटम देने के लिए ट्रैप हो सकता है। सिचुएशन को समझो। दूसरा, आप कहेंगे कि भाई चलो ये ट्रेडिंग डे हाई बन गया, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया 23,784 का, अगर किसने इसी पे काम किया होता तो उसका लॉस हो सकता है। भाई काम तो तब करते अगर फॉलोअर कैंडल मिलती, फॉलोअर कैंडल भी तो नहीं मिली, मोमेंटम जरूर मिला है, ब्रेकआउट जरूर मिला है, लेकिन उस चीज को फॉलो करने के लिए कैंडल भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट एक रेंज बनाता है, ब्रेकडाउन दिया गया है, उसके बाद फॉलोअर कैंडल भी दी गई, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए एक फॉलो अप भी दिया गया है। अगर आपको फॉलो अप नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। यही चीज पे मैं आपको फोकस ले जाना चाहता हूं, यहीं से आपके लॉसेस कम होंगे। समझो बात को। देखो हर जगह अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो वही अपॉर्चुनिटी दूसरे को भी दिखाई दे रही है, तो दूसरा किस तरीके से सोच रहा है उस पर भी तो चीजें डिपेंड करती हैं। भाई आप खुद सोचो, मार्केट ने यहां पे इसका ब्रेकआउट देने की ट्राई की है, नहीं दे पाया, फिर से मार्केट वापस आता है, यहां पे ब्रेकआउट देने की ट्राई की है, नहीं दे पाया, यहां पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई फॉलोअर कैंडल मिले हमें? अगर फॉलोअर कैंडल भी ना मिले कोई बात नहीं, मार्केट वापस आए, रिटेस्ट ले, जैसे यहां पे मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा था फिर मोमेंटम दे देता, तब भी पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाता।
क्योंकि हमारे लिए ब्रेकआउट वाला प्राइस एक्शन भी बन जाता, उसे मार्केट रिटेस्ट भी कर देता और ये ब्रेकआउट पे हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते थे। या मार्केट ने रिटेस्ट कर दिया, कुछ भी, मतलब हमें एक आइडिया मिल जाता, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, इसका मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट में कंसीडर हो गया कि मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस खाने के लिए, ट्रैप करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप, एक जाल बिछाया है आपको ट्रैप करने के लिए। यही लॉजिक आप देखने आते हैं जिससे कि आप मार्केट के मोमेंटम को, स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ सके, कहां क्या गलती प्लान की है, कहां पे क्या जल्दबाजी की है, वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। अब काफी लोगों को एक सवाल आ रहा था, काफी बार पूछा जा रहा है मुझे, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। वो क्या कहते हैं कि चार्ट पे समझाना इजी होता है, जब लाइव मार्केट में इन चीजों को अप्लाई करते हैं वो इतना इजी नहीं है, वो ये कहते हैं। क्योंकि जब यहां पे ब्रेकआउट लगा, मिला, तो उन्हें क्या मन में क्या आता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए, जल्दी जल्दी से पोजीशन बना लो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो मैं शुरुआत से ही समझाते हुए आया हूं, कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो, ये बेस्ट तरीका है। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती इससे तो हम रिस्क लेते, समझो, या फिर अगर ये मोमेंटम दे रही है तो हम रीटेस्ट का रिस्क लेंगे। मार्केट यहां रीटेस्ट करेगा, मोमेंटम देगा, तब इसका ब्रेकआउट देगा, तभी तो हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे कि मार्केट जो पहले हाई बना चुका है उसका भी मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है, एक प्राइस एक्शन मार्केट बनाते हुए चल रहा है, हायर हाई हायर लो का। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने पिछले हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया जो प्रीवियस डे हाई है, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके एक हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट ने एक हायर लो बना दिया, फिर से मार्केट देखो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, नहीं नया हाई बनाया, लेकिन मार्केट ने फिर से हायर लो बनाया, इस लो से ऊपर है ये। अगर ये नीचे लो बना देता तब हम ट्रेंड रिवर्सल का प्लान करते। ये सिंपल सिंपल से प्राइस एक्शन है, अगर आप इन पे भी फोकस करेंगे तो आपको चार्ट रीडिंग के काफी ज्यादा आइडिया लग जाएंगे, काफी चीजें आप समझने लग जाएंगे। और ये मैं बिल्कुल बारीकी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश करता हूं, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल इस न्यू ईयर की खुशी में 75% ऑफ किया गया है, आप जाके सीख सकते हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं सीधा आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने हैं। हमने कल क्या देखा था, कल मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे चुका था, ये डिस्कशन हमने किया था। दूसरा हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर ये फेक ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट वापस से ब्रेकआउट देता है, तो जब तक 24,000 का ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम पॉजिटिव साइड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट जो नजदीकी रेजिस्टेंस है वही है, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो हम पॉजिटिव सिनेरियोस के बारे में सोचेंगे। डिस्कशन हमने पहले भी किए थे, जब मार्केट इस एरिया पे आया था तब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके तभी तो आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दिया था। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो हम यहां से क्या समझे, हम यहां से ये समझे कि अभी मार्केट फिर से उसी रेंज में, लेकिन अभी भी 0.5 का ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं दिया है, ऊपर जरूर गया है, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार सिर्फ एक बार को छोड़ के क्लोजिंग मार्केट ने 0.5 के जोन से नीचे ही दी है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग जो जोन है। आज भी वही किया है सेम मार्केट ने। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ रुकावटें हैं जब तक कि 24,000 का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता है। समझ में आ गई? आइए नीचे की तरफ सपोर्ट का भी जानते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का भी जानते हैं, लेकिन इसके लिए हमें टाइम फ्रेम को चेंज करना पड़ेगा। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। देखो प्राइस एक्शन तो आपको क्लियर समझ में आ गया है, और यहां पे आपको एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है जो कि लास्ट टाइम में है, लेकिन हम कुछ और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या कुछ नजर आ रहा है? कितने लोगों को कुछ नजर आ रहा है? सपोर्ट ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट 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 सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट। यानी कि कहीं ना कहीं 23,680 का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यानी कि अगर नीचे आया तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लाइन को भी ड्रॉ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यानी कि 23,840 का ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन है। देखो मैं सिंपल प्राइस एक्शन से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि चार्ट पे दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, सिंपल जो भी चार्ट पे है वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अब आप खुद सोचो, जब जब मार्केट 23,840 से लेकर 23,680 के बीच में रहा है, क्या मार्केट ने मोमेंटम दिए हैं? भाई इस एरिया के पास मिला है तो हमें रेजिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज मिली है, रिजेक्शन अपॉर्चुनिटीज मिली है। इस एरिया पे मिला है तो मार्केट ने बाउंस अपॉर्चुनिटी दी है, बाउंस अपॉर्चुनिटी आपको बना के दी है जब मार्केट इस एरिया में रहा है। तो क्यों ना हम इन्हें मार्क ही कर ले। भाई हम पॉजिटिव साइड का सोचेंगे वो 23,840 के ब्रेकआउट के बाद, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा 27 का डे हाई हो गया, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। 23,680 का ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमारे लिए नीचे की तरफ सपोर्ट की पहली पॉसिबिलिटीज यहां पे 23,600 हो गया, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपके लिए 23,500 एक राउंड लेवल भी है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होगी। सिंपल मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां तक आपको सिनेरियो समझ में आए। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, अगर हम देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग 26 को भी दी गई लेकिन इस एरिया से रिजेक्शन, ठीक है, 23 को भी गैप अप ओपनिंग दी गई, इस एरिया से रिजेक्शन, और सिनेरियोज को देखो, अगर मार्केट कल के दिन भी आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है और आपको एक रिजेक्शन पैटर्न मिल जाता है, चाहे शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो इन नेगेटिव साइड एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज बन सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। भाई भले ही हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हम उसके अकॉर्डिंग रिस्क प्लान कर सकते हैं। लेकिन नीचे आते समय हम कुछ सपोर्ट जोन का भी ध्यान रखेंगे जो मार्केट को रोक सकते हैं। अगर उन्होंने साइडवेज किया या बाउंस कराया तो अपनी पोजीशन से तुरंत ही आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस आते समय नजदीकी सपोर्ट ये बैठा हुआ है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, याद है आपके लिए 0.5 वाला जोन, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, इससे नीचे आ गया तब आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इसीलिए समझदारी उसमें भी होती है कि कब स्कैल्पिंग करें और कब हम बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें, क्योंकि स्कैल्पिंग छोटे पॉइंट के लिए किए जाते हैं, छोटे मोमेंटम के लिए किए जाते हैं, क्विक मोमेंटम होते हैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी नजदीक होते हैं और आप सिंपल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो एक अलग जोन में की जाती है, अलग स्ट्रेटेजी अलग सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। आइए बैंक निफ्टी पे भी नजर डालते हैं, ये तो सिनेरियो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। बैंक निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। यहां पे भी आप देखेंगे इनसाइड कैंडल बनी, एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मार्केट ने मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट दिया, और ये देखेंगे आप सीधे सीधे मार्केट ने आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया, लेकिन अभी भी मार्केट 51,281 की रेस्पेक्ट कर रहा है। इसी जोन से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान किया। ये कौन सा जोन है? ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारा जोन निकल के आया था, जो कि हमने काफी पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, और बार बार हम इस एरिया से पहले भी रिजेक्शन
देख चुके हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जाना है तो 51,281 का तो हमें ब्रेकआउट चाहिए ही, लेकिन साथ के साथ उसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है वो 52,000 है। 52,000 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा तब हम इस पॉजिटिव सिनेरियोज के बारे में सोचेंगे, ऊपर की साइड नए हाई, नए ऑल टाइम हाई की तरफ सोचेंगे, या मार्केट के एक पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ हम सोचते हुए नजर आएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम देगा तो इस जोन पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये 50,275 है एक सपोर्ट जोन, और यहीं पे भी आपका एक सपोर्ट जोन है। तो अगर इस सपोर्ट जोन पे आता है, पहले भी इस सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन पे कुछ नया प्लान नहीं किया जाता। हाँ, हम अगर पहले से ही पोजीशन में बने हुए हैं तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को एंजॉय करना एक अलग बात होती है, लेकिन कुछ नया प्लान नहीं किया जाता। जहां से पहले भी मार्केट मल्टीपल टाइम बाउंस कर चुका है या मल्टीपल टाइम रोक के रखा गया है, तो ऐसे सिचुएशन पे कुछ नया प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। आइए टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, क्या पता हमें कुछ और चीजें भी दिखाई दे जाए। यहां पे कितने लोगों को शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है, कितने लोगों को इवनिंग स्टार दिखाई दे रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहां पे कितने लोगों को हैमर नजर आ रहा है, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखो, जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं इनके जवाब देने की कोशिश किया करो, इससे आपका रिवीजन भी होगा, आपके स्ट्रॉन्ग बिहेवियर भी मार्केट को लेके समझ में आएंगे, और आपकी सीखने की पावर भी बढ़ेगी कि आप वाकई में ही सीख पा रहे हैं कि नहीं। हो सकता है मैं कुछ अलग नजरिए से सोच रहा हूं, आप कुछ नए अलग नजरिए से सोच रहे हैं, तो हमें भी कुछ नई चीज पता चलेगी। जैसे अगर आप देखेंगे 27 को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे आपको मल्टीपल इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और कितना बेहतरीन मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो एक छोटे से रिस्क के अकॉर्डिंग कई बार मार्केट आपको ऐसे मौके दे देता है, और वो तभी नजर में आते हैं जब या तो आप हमारी आंखों से देखते हैं, या फिर आप अपनी आंखों से देखते हैं, या आप चार्ट रीडिंग करना समझ जाते हैं। तो उन सिनेरियोज को, जैसे मल्टीपल इनसाइड कैंडल आपको इस एरिया में देखने को मिली थी, रिजेक्शन था, ऊपर से सेलिंग थी, ब्रेकडाउन मिला, भले ही मोमेंटम इतना खास नहीं था, नीचे एक 51,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था मार्केट के लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी तो निकल के आई थी। कई बार ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, कई बार कम पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज पे हमें फोकस रखना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे तो हमें यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 51,281 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है। तो दोनों का हमें ब्रेकआउट कंपलसरी है अगर हम पॉजिटिव सिनेरियोज के बारे में सोचेंगे। हाँ, यहां तक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप स्कैल्पिंग को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी कैंडल बन गई तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अवॉइड करने की, क्योंकि फिर आपको इसके रीटेस्ट या ब्रेकआउट पे ही सोचना चाहिए। वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान दो, क्या 51,000 पे मार्केट बार बार सपोर्ट नहीं ले रहा है? ध्यान दो, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, बाउंस, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस, फिर से सपोर्ट लिया, बाउंस। तो जब तक 51,000 का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक नेगेटिव साइड आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। आपको चाहिए 51,000 का ब्रेकडाउन नेगेटिव साइड सोचने के लिए। इस एरिया का आप तो इस अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। आइए और सिनेरियोस पे देखते हैं, सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं। सेंसेक्स पे फिर से हमारे लिए वही सेम सिचुएशन है जैसे कि हमें निफ्टी 50 में देखने को मिला था कि मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन दे चुका था, फिर से इसी रेंज के अंदर एंटर हो चुका है। तो इसका मतलब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रुकावट है 79,000 अगर पॉजिटिव सिनेरियो आया, क्योंकि पहले भी मल्टीपल टाइम लगभग हर एक कैंडल इस एरिया से रिजेक्शन प्लान कर चुकी है। तो पहला रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यही रहेगा। उससे पहले आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करा तो एक गैप भी हमारा पेंडिंग है, मार्केट उस गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। उस सिनेरियोज को भी आप नजर में रखेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो अगर आप देखेंगे आज का जो सपोर्ट लिया गया है वो 78,000 के जोन से लिया गया है, जो कि एक राउंड लेवल भी है। तो पहला सपोर्ट आपके लिए यहीं पे रहेगा, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो जो कल का डे लो रहेगा, जो लास्ट टाइम का डे लो था 31 का, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां तक सिनेरियो समझ में आ गया। आइए फिर निफ्टी पे भी नजर डाल लेते हैं। फिर निफ्टी पे भी अगर आप देखेंगे अभी मार्केट उस जोन में एंटर नहीं हुआ है, वहां से अभी भी रिजेक्शन प्लान कर रहा है, लेकिन कल की कैंडल को इंगल्फ कर लिया गया है।
पूरी तरीके से। हालांकि कल वाली कैंडल भी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अगर ये रेड कैंडल होती सेलिंग प्रेशर को दिखाती, हालांकि सेलिंग थी, नेगेटिव सिनेरियो था, लेकिन अगर रेड कैंडल होती तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता। लेकिन जिस कैंडल ने इंगल्फ किया है ये भी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बाइंग को नहीं दिखा रही है। इसलिए जो अगर मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आया, प्रीवियस डे हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, फिर आपके लिए 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बन सकता है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, इस न्यू ईयर पे मैंने आपके लिए 75% ऑफ किया है दोनों कोर्सेज पे, बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजी पे भी, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे भी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।